भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का? रोहतक हमारा नहीं है, रोहतक आपका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ मकान बना लिया तो इसका मतलब यहाँ का ठेकेदार हो गया? ये सरसा जाता है। हम तो नहीं कहते एक दिन भी तू यहाँ क्या लेने आया। ये इसकी बौखलाहट है, दोनों बाप बेटा की। लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रह करके लूट के खा गए, लोगों की ज़मीन बिकवा दी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है और अगर किसी जमात का किया तो रोहतक का किया, सोनीपत का किया, झज्जर का किया। सोनीपत की ज़मीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गया। झज्जर की ज़मीन जो है किसान की सारी ज़मीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। या रोहतक की सारी ज़मीन जो है इन चंद्रा ग्रुप को खिला गया। फिर क्या रोहतक मेरा है? इसका किसका रोहतक है? तो बड़ा नेता भी आपके संपर्क में, आपने कहा कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। किस नेता की बात करते हो आप किसको बड़ा नेता मानते हो ये बता दे मुझे। जो पार्टी छोड़ के गया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप किसको बड़ा नेता मानते हो? नेता वो होता है जो संघर्ष करता है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा है चाहे वो बुजुर्ग है, वो सारे मेरे लिए आदरणीय, सारे मेरे से बड़े हैं। सर 25 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आ सकते हैं। आपको चिट्ठी दूंगा उनके नाम की, इनवाइट करके। आपको भी कभी रहना हो मेरे फार्म पे तो एक और है वहाँ साथ में। लोग शामिल हो रहे हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस के या भाजपा के हैं या फिर ये सारे हमारे पुराने साथी थे, इन सबको ठगा गया। कभी चौधरी देवीलाल के नाम की तुत्ती बोलती थी। हमने 85 सीटें जीती हरियाणा में। हम दोबारा वो हरियाणा बनाना चाहते हैं। हम फिर उसी आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचेंगे इस बार। अब तो हुड्डा जो है, एक नई बात बता देता हूँ तुम्हें, और हुड्डा अगर उस बात से मुकरे तो जिन साथियों को उसने ये बातें कही है बाप बेटा ने, उनको तुम्हारे रूबरू भी कर दूंगा। अब तो जो लोग कांग्रेस छोड़ करके इनकी असली चेहरों की पहचान करके जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये उनको ये कहते हैं कि कुछ भी करो, आईएनएलडी ज्वाइन मत करो, बीजेपी में चले जाओ। अब ये बात भी कहते हैं। आप उनसे पूछना कि ये बात आपने कही कि नहीं कही। अगर वो मुकरें तो मैं उन शख्स को तुम्हारे सामने पेश करूंगा जिनको बुला के, जिनको फ़ोन कर करके कहा है। अभी कहीं नहीं लग रहे हैं, रुक पा रही हैं? कहीं नहीं लग रही। हाँ, अभी लगातार कह रहे हैं। ये खड़ा है जी, इसको हैं? इसके ऊपर कितना दबाव, कितना ये खड़ा है जी। ये कहता ना पता। हाँ, नहीं, वो ये कहता है भी मेरे को छोड़ दो, लेकिन अभय सिंह के साथ मत जाओ, बीजेपी में चले जाओगे। तो इससे बड़ा बीजेपी का स्पोक्समैन कौन हो सकता है? हमदर्द है बीजेपी का बेचारा, इसलिए बात कहता है। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से युवा ज़्यादा जुड़ रहे हैं आपके मुझसे कि 25 तारीख को कुछ ज़्यादा ही विशेष होने वाला और देश में दिशा और दशा अलग से तय होगी। इसी में सवाल है कि युवा इसलिए दुखी हो गया कि युवा को ठगा गया। आप ये देखो, बीजेपी के राज में 13 लाख से ज़्यादा युवाओं ने एक एग्ज़ाम दिया सीटी का। 13 लाख तो वो बेरोज़गार। उससे पहले जो इनकी 5 साल 10 साल की हुकूमत थी, उसमें जो ओवरेज हो गए उनकी संख्या भी लाखों में। जेजेपी वालों ने युवाओं को बहुत विश्वास में लिया था और उन्होंने युवाओं के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की। अब की बार दीपेंद्र के साथ युवा चेहरा लगा था। उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो रजिस्टर लगा दिए थे नौकरी लगाने के नाम पे। कलोई हल्के में जाके पूछो, गांव-गांव में रजिस्टर लगा करके लेकर के घूमते थे कि तेरा लड़का नौकरी लगाएंगे, तेरा लगाएंगे। साथ में पैसे खा गए और साथ में उनको बेच गए। दोनों काम कर गए, इसलिए युवा दुखी है।